मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज, जिन्होंने आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत के सही मायने जीवों को समझाए। आमतौर पे इंसान को यही मालूम था कि एक दूसरे से प्यार, चाहे उसमें गर्ज हो, स्वार्थ हो, वो प्यार होता है। सतगुरु मौला ने बताया, सच्चे प्यार में गर्ज नहीं होती, वो बेगर्जी होता है। निस्वार्थ भावना से, और जो निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, मालिक उन्हें अपनी कृपा से, दया में रहमत से हमेशा नवाजता रहता है। आपके अंदर कोई गम है, कोई दुख है, कोई परेशानी, कोई टेंशन है, उसका एकमात्र उपाय मालिक का नाम है। संत पीर फकीर वचन करते हैं, जीव उसे मान ले, जिंदगी में दुख नहीं आता और मौत जैसे भयानक कर्म बदल जाया करते हैं। हम यूं ही रोज नहीं पुकारते रहते, हाथ जोड़ जोड़, हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शायद ऐसा करने से मालिक के मुरीदों के, शिष्यों के अंदर ये बात ख्याल में रहे कि भाई हमें इतना कहा जा रहा है, हम अमल करें। अगर अमल करो, जिंदगी में गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी शायद कभी ना आए। चलती का नाम गाड़ी वाली बात है, कुछ पता नहीं चलता। इंसान वचन मान ले, खुशियां हैं, नहीं मानता। कई बार जिंदगी तो वैसे चलती रहती है, पर क्या पता अचानक कब क्या हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि आप वचनों को फॉलो करो। सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज ने जो बताया कि ये बुराइयां हैं उन्हें छोड़ दो, और जो बताया कि अच्छाई है उनको अपना लो। बुराई छोड़ के अच्छाई को अपनाना ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आपको ये दर्शाता है आप कितने बड़े बहादुर हैं, योद्धा हैं, शूरवीर हैं। क्योंकि अपनी बुराइयों से लड़ना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने अंदर की तमाम बुराइयों को आप दूर करें। अंत्यकरण में जो बुरी चीजें आपके घूम रही हैं, बुरे विचार आपके अंदर जो चल रहे हैं, उन सब से फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, और उसके लिए चाहिए आत्मबल। अगर आपके अंदर आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो आपकी बुराइयां आपसे दूर होंगी। वरना कबीर जी ने लिखा है कि भाई मन की आदत छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, जो माया में मजबूर हैं, जिनका काम सारा दिन माया का चक्कर, इतने ले ले, इतने ले लिए। छोटा आदमी सैकड़ों तक, बड़ा हजार, उससे बड़ा लाख। जो बहुत बड़े हैं वो करोड़ों से बिना बात नहीं करते। उतना है तो ठीक है, वरना नहीं। यहीं तक यारी दोस्ती मित्रता है। आज घोर कलयुग में कोई ये नहीं देखता कि आप क्या काम करते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आपके कर्म कैसे हैं। आज माया का पसारा है, चहूं और माया का बोलबाला है, और आदमी इसमें उलझ जाता है, मालिक से दूर हो जाता है। दूसरी नेगेटिव पावर मन है, इंसान को सब्ज-बाग दिखाता है। आदमी गुनाह करता है, पाप करता है, वचन तोड़ता है, बड़े सब्ज-बाग दिखाता है, लगा रहता है ये होगा फिर वो होगा, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ी खुशियां मिल रही हैं।
अपने आप को एक अलग तरह का बहादुर समझाने लगा देता है कि तू बहादुर है, किसी को पता नहीं चलने दे रहा, बुरे कर्म ये वो फलां फलां फलां। और जब काल की मार पड़ती है, आदमी बिलबिलाता रह जाता है, फिर कुछ नहीं होता। आयु बीती जात है हरि से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई फायदा नहीं होता। वो आप पे गाज गिरे उससे पहले पहले संभल जाओ, बुरे कर्म छोड़ दो, बुराइयों से तौबा कर लो। तो संतों के वचन मानने चाहिए। मर्जी आपकी है, आप मर्जी के मालिक हैं, और जो मालिक के राह पे चलते हैं तो समय तो एक दिन आना है, ये संसार छोड़ के जाना है, ये तो लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप बच्चा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, जवान, अधेड़, एक न एक दिन तो जाना होता है, ये तो निश्चित है। और सत्संगी बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कर्म बदल जाएगा। मौत का कर्म तो आके रहना है, लेकिन 100% ये सच है, बाकी आत्माओं को नरक के रास्तों में यहाँ कट कट के गिरती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर बुरा हाल हो जाता है, बेहद कष्ट तसीहे सहती हैं, कटने के बाद भी उनमें जान होती है, और जो भी अंग उनका दर्द करता है वो उसे खुद को एहसास होता रहता है। पर जो सत्संगी अगर शरीर छोड़ते हैं, मालिक के प्यारे सेवादार, तो मालिक उन्हें अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में बहुत ऊंचा रुतबा देता है, बहुत ऊंचा ओहदा देता है। और जब वो इस दुनिया से जाते हैं, अकेले नहीं जाते, एक पता नहीं सैकड़ों को या कितनी अपनी पिछली पीढ़ियों को अपने साथ लेके निज धाम जाता है। और सारे देवी देवता, सारे रूहानी मंडल के जीव खड़े होके जय जयकार, और काल भी नमस्कार करता है कि भाई धन्य ये रूह जो मेरे चंगुल में नहीं फंसी, मालिक का नाम लेके खुद ही नहीं जा रही, अपनी कितनी पिछली पीढ़ियों को भी साथ लेके निज धाम जा रही है। यहां जरूर दुख दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है, एहसास होता है कि हाय ये क्यों ऐसा हो, क्यों वैसा क्यों, लेकिन वहां उन आत्माओं की इतनी बुलंदी होती है, इतनी बुलंदी होती है, जो मालिक की सेवा में, मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में चलते चलते शरीर छोड़ते हैं, कि वहां चारों तरफ उनका नाम जय जयकार गूंजता है। वो पीढ़ियां जिन्होंने कभी नाम नहीं जपा होता, वो पीढ़ियां जो गुजर गई बुरे बुरे कर्म करके, वो सिर्फ उनकी वजह से आवागमन से आजाद हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं। तो सतगुरु मौला ने ऐसी ताकत बख्शी, ऐसी शक्ति बख्शी, नाम दिया जो हर जख्म को भर सकता है, और कोई तरीका नहीं होता। आदमी को जरा सा जख्म लगे, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा जख्म तो कहना ही क्या, लेकिन सतगुरु ने एक प्यार और नाम ऐसी शक्ति बख्शी है जो पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में, पहाड़ जैसे जख्म को रत्ती भर में बदल देता है, और लगातार सेवा सिमरण से वो सारी चीज पे लेप हो जाता है, बुराई का खात्मा हो जाता है। तो सदगुरु मौला के इस जन्म महीने में, अवतार माह में, अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ने के लिए दृढ़ता से प्रण करो, बुराइयों को छोड़ो, ताकि मालिक की खुशियां आपको नसीब हों, उसकी दया में रहमत के आप काबिल बने, और अंत्य करने की सफाई हो, और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएं। अवतार महीने के उपलक्ष्य में आशा संग निम्नलिखित प्रण करना चाहती, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें गुरु की शान को कोई ठेस पहुंचे, खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे, और खाने की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें जी मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा आप ये प्रण करना चाहते हो तो पक्के रहना, मालिक अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, आपके घरों में नए समुद्र खुशियों के भेजे। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।